ड्रामा की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड सू चेंग से। वो मेकअप करती है, मास्क पहनती है और बस में चढ़ जाती है। बस की आखिरी सीट पर एक लड़का एक लड़की को परेशान कर रहा होता है। तब वो लड़का सू चेंग का चेहरा देखकर डर जाता है, क्योंकि सू चेंग एक के बाद एक अलग अलग लोगों का चेहरा बदलकर दिखा रही होती है। कहानी फिर सू चेंग के बचपन पर जाती है। बचपन से ही वो ज्यादा सुंदर नहीं थी। उसे लगता था कि जब फरिश्ते बच्चों में खूबसूरती और समझदारी बांट रहे थे तो उसके हिस्से सिर्फ स्ट्रॉन्ग डीएनए आया। वो अपने पापा की तरह मजबूत और लड़कों जैसी थी। स्कूल में खेल कूद में तो छाई रहती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई उसने महसूस हुआ कि इस दुनिया में सुंदरता कितनी मायने रखती है। 3 महीने पहले की एक घटना में हम मिलते हैं टांग ची से, एक हैंडसम लड़का जो अपने दोस्त के साथ उनकी कॉस्मेटिक कंपनी वन डाई के लिए स्टाफ ढूंढ रहा होता है। दोस्त कहता है खूबसूरती प्रोडक्ट बेचते हैं तो स्टाफ भी खूबसूरत चाहिए, लेकिन टांग ची समझाता है हमें अच्छे कर्मचारी चाहिए, मॉडल नहीं। उधर सू चेंग भी उसी कंपनी में इंटरव्यू देने पहुंचती है। उसने रिज्यूमे में अपनी बहुत एडिटेड फोटो लगा रखी थी, जबकि असली रूप बिल्कुल अलग था। इंटरव्यूअर उसे बिना बात किए रिजेक्ट कर देता है। गुस्से में वो मेज पर रखे सेब को हाथों से तोड़ देती है और कहती है पहले अपने मुंह की बदबू ठीक करो। इंटरव्यूअर सन्न रह जाता है। बाहर पार्क में उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। वो बात करती रहती है और बताती है कि उसे स्कूल में किसी पर क्रश था। उसका स्कूल क्रश। वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है, बस अपनी किताब और मेकअप सैंपल वहीं छोड़कर। सू चेंग घर लौटती है। पापा उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन माँ हमेशा उसकी शादी और भविष्य को लेकर चिंतित रहती है। उसकी बहन एक डिवोर्स लॉयर उसने समझाती है कि दूसरों को सजाने की बजाय खुद को भी संवारना सीखो। इधर टांग ची लैब में काम कर रहा होता है। उसे एक अजीब सी आंखों की समस्या थी। चश्मा हटाते ही सब कुछ बहुत चमकीला और रंगीन दिखता। फिर आती है हाई स्कूल रियूनियन नाइट। सू चेंग अपने दोस्त की रिक्वेस्ट पर पहुंचती है। वहां टांग ची को देखकर हैरान रह जाती है। वो पहले से कहीं ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। एक लड़की उसे पहचानती है और सबके सामने उसकी नौकरी के बारे में पूछती है। सू चेंग झूठ बोल देती है कि वो वन डाई में मार्केटिंग करती है। तभी उसी कंपनी का इंटरव्यूअर आ जाता है और झूठ खुल जाता है। वो शर्मिंदा होकर भीड़ से दूर चली जाती है। सब लोग उससे बियर की बोतलें खुलवाने लगते हैं, क्योंकि वो हाथ से ही बोतल खोल देती है। लेकिन टांग ची के दोस्त की एक बात उसे गहरा दुख पहुंचाती है। तुम बहुत बदसूरत लग रही थी। सू चेंग रोते हुए बाहर निकल जाती है। बाहर एक बूढ़ी औरत फूल बेच रही थी, जिसे कोई नहीं खरीद रहा था। सू चेंग सारे फूल खरीद लेती है और उसे कुछ ज्यादा पैसे भी दे देती है। बूढ़ी औरत उसे एक चमकने वाला कड़ा गिफ्ट करती है। सू चेंग उसे पहन लेती है। तभी मेट्रो की लाइट्स 1 सेकंड के लिए बंद होती हैं और उस कड़े से रोशनी निकलती है। जैसे ही लाइट वापस आती है, सू चेंग का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। वो बेहद खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। घर जाते समय उसके अपने माता पिता भी उसे पहचान नहीं पाते। कार के शीशे में खुद को देखकर वो हैरान रह जाती है। कड़ा उसे सुपरनैचुरल फेस चेंजिंग पावर दे चुका था। कंपनी में एक लड़की आकर बताती है कि जिस मॉडल को एड के लिए बुलाया गया था, वो नाक की सर्जरी की वजह से नहीं आ पाएगी। ये सुनकर गयू गुस्से में टांग ची के पास जाता है। अब सब परेशान थे, क्योंकि आज ही उनके नए प्रोडक्ट की लाइव मार्केटिंग थी और मॉडल नहीं थी। टांग ची कहता है सेलिब्रिटी की जरूरत नहीं, हम किसी आम लड़की को मॉडल बना सकते हैं। हमें मॉडल नहीं, प्रोडक्ट बेचना है। लेकिन गयू साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसके लिए खूबसूरत मॉडल ये अच्छी मार्केटिंग। उधर सू चेंग सड़क से गुजर रही होती है कि एक बच्चा गुब्बारे के पीछे भागते हुए सड़क पर चला जाता है। टांग ची उसे बचाने दौड़ता है, मगर उससे पहले ही सू चेंग बच्चे को उठा लेती है। उसका एक जूता गिर जाता है। जब टांग ची जूता लौटाने जाता है, वो सू चेंग का बदला हुआ खूबसूरत चेहरा देखकर दंग रह जाता है। उसे अपनी परफेक्ट मॉडल मिल चुकी थी, लेकिन सू चेंग कैफे वाले अपमान की वजह से चुपचाप जूता लेकर चली जाती है। टांग ची उसका पीछा करता है और कहता है कि वो अपने ब्रांड के लिए मॉडल ढूंढ रहा है। अपना नंबर देकर वो चला जाता है। सू चेंग को समझ आता है कि उसने उसे पहचाना ही नहीं। घर पहुंचकर वो अपनी दोस्त लिन को दिखाती है कि वो असल में वही है। पासवर्ड, फिंगरप्रिंट सबसे साबित करती है। तब ब्रेसलेट का बटन दबता है और वो वापस अपनी असली शक्ल में आ जाती है। दोनों खुशी से ब्रेसलेट की बाकी खूबियां भी ट्राई करती हैं। आवाज बदलना, स्कार हटाना, कपड़े बदलना, सब कुछ। अगले दिन सू चेंग ऑफिस पहुंचती है नौकरी के लिए। स्टाफ उसे आने वाली मॉडल समझकर तैयार करने लगते हैं। उधर टांग ची असली खूबसूरत लड़की का इंतजार कर रहा था। तभी सू चेंग अपनी साधारण शक्ल में पहुंच जाती है। टांग ची गुस्से से कहता है ये कैसी मॉडल है, बिल्कुल फिट नहीं। अपमानित होकर सू चेंग वॉशरूम चली जाती है। उसने याद आता है कैसे स्कूल में उसने टांग ची के लिए मेकअप किया था, अखरोट तोड़े थे, लेकिन हमेशा ही उसे अनदेखा और अपमानित किया गया। उसका रिवेंज मोड ऑन हो जाता है। वो ब्रेसलेट से खुद को फिर से बेहद खूबसूरत बनाकर बाहर आती है। इस बार सबकी नजरें सिर्फ उसी पर टिक जाती हैं। वो अपना नया नाम बताती है, सुमिया। फिर टांग ची से कहती है तुम्हें सिर्फ एड चाहिए, तुम लड़कियों को नहीं, सिर्फ खूबसूरती को देखते हो। और ये कहते हुए डील ठुकरा देती है।
बाद में टांग ची सू चेंग से सुमिया के बारे में पूछता है। क्योंकि दोनों ने एक जैसा ब्रेसलेट देखा था, वह समझता है दोनों सहेलियां हैं। सू चेंग मजबूर होकर लिन को फोन पर सुमिया बनने को कहती है। डिनर नाइट आती है। सू चेंग को याद है कि स्कूल में टांग ची को ग्लिटर से एलर्जी थी, इसलिए वो जानबूझकर ग्लिटर वाला ड्रेस पहनकर ही जाती है। लेकिन इस बार टांग ची उसे देखकर उल्टा तारीफें करने लगता है। खाना आता है। सू चेंग लैम्ब ऑर्डर करती है क्योंकि उसे पता है टांग ची इसे पसंद नहीं करता। फिर भी इस बार वो खुद को संभालता है और कहता है, सुमिया, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ब्रांड की मॉडल बनो। इसी पल सू चेंग अपने ब्रेसलेट से छोटे छोटे कीड़े जैसी चीजें उड़ाती है जो सुमिया के चेहरे पर चिपक जाती हैं। वो कहती है, मुझे एलर्जी है। लेकिन टांग ची फिर भी मुस्कुराकर कहता है, एलर्जी में भी तुम बहुत प्यारी लग रही हो और मैं तुम्हें ही मॉडल बनाना चाहता हूँ। इसके बाद सू चेंग लिन को फोन करके बताती है कि टांग ची अब सुमिया के पीछे पूरी तरह पागल हो चुका है। लेकिन सू चेंग अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकती थी। उसे ये नौकरी बहुत मुश्किल से मिली थी। अगले दिन ऑफिस पहुंचकर उसे पता चलता है कि वही लड़का जिसने उसे किताब और कॉस्मेटिक सैंपल दिए थे, असल में टांग ची ही था। तभी उसे कर्मचारियों की बातें सुनाई देती हैं। अगर सुमिया शूट के लिए राजी नहीं हुई तो उनका पूरा स्टार्टअप खत्म हो सकता है। ये समझकर सू चेंग को महसूस होता है कि उसके इनकार से सबकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए वो टांग ची की कॉल उठाती है और सुमिया बनकर शूट करने के लिए मान जाती है। लेकिन शर्त रखती है, पहले सू चेंग की मंजूरी लेनी होगी। टांग ची मान जाता है। थोड़ी देर बाद स्कूल ग्रुप में एक वीडियो फैल जाता है। टांग ची खुद पर मेकअप डालकर खुद पर पानी फेंककर सू चेंग से माफी मांग रहा था। लिन को तब समझ आता है कि ये सब सू चेंग ने ही कराया है। अगले दिन सुमिया शूट पर आती है। कैमरे के सामने वो नर्वस होती है, लेकिन टांग ची ग्लिटर वाले कपड़े पहनकर आता है और दोनों हंस पड़ते हैं। शूट में उसे अपने मेकअप की वाटरप्रूफ क्वालिटी दिखानी थी, तो वो सीधा बियर अपने चेहरे पर उड़ेल देती है। मेकअप टिका रहता है और सब उसकी तारीफ करते हैं। मगर दूसरी तरफ सू चेंग गायब रहती है क्योंकि उसे दोनों किरदार निभाने पड़ रहे थे, कभी सू चेंग कभी सुमिया। टांग ची को शक तब होता है जब वो सुमिया को फोन करता है और फोन सू चेंग की जेब में वाइब्रेट होता है। वो भागकर वॉशरूम जाती है, चेहरा बदलती है और वापस आ जाती है। शूट खत्म होने पर टांग ची सुमिया को कंपनी डिनर पर आमंत्रित करता है, पर वो मना कर देती है। लेकिन कंपनी बॉस सब कर्मचारियों को जबरदस्ती पार्टी में ले जाता है। पार्टी के बाद टांग ची नशे में धुत पड़ा मिलता है और सू चेंग उसे घर तक छोड़कर खुद भी वहीं सो जाती है। सुबह टांग ची जागता है और उसे लगता है कि रात भर उसके साथ सुमिया थी। रात में ऑफिस में तूफान के कारण सू चेंग का ब्रेसलेट खराब होने लगता है। उसका चेहरा सुमिया और सू चेंग के बीच ग्लिच होने लगता है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन टांग ची उसे देख लेता है। बिजली चमकती है और उसका राज लगभग खुल जाता है। वो लाइट बंद करके किसी तरह बच निकलती है। ब्रेसलेट अपग्रेड मोड में चला जाता है और अब उसे कुछ समय तक सिर्फ सुमिया ही बने रहना होगा। अगले दिन लिन के घर की डोरबेल बजती है और बाहर टांग ची खड़ा होता है। लिन जब टांग ची को दरवाजे पर देखती है और भीतर आने से मना करती है तो टांग ची कहता है, मैं पूरा दिन यहीं खड़ा रहूंगा, बस सुमिया से मिलना है। मजबूरन लिन दरवाजा खोल देती है। अंदर जाकर टांग ची सुमिया से पिछली रात के बारे में पूछता है। सुमिया तुरंत बहाना बना देती है, मैं नशे में थी, मुझे याद नहीं। टांग ची उसे माफ कर देता है, लेकिन डिनर के लिए जिद करता है और सुमिया को हाँ कहनी पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि सू चेंग सुमिया बनकर टांग ची के साथ डेट पर जाती है, एक खूबसूरत बोट पर झील के बीचों बीच, जहां हर तरफ फ्लेयर्स और मोमबत्तियों की रोशनी है। टांग ची अपने दिल की बात शुरू ही करता है कि अचानक तेज तूफान आ जाता है और सू चेंग का ब्रेसलेट फिर से ग्लिच करने लगता है। सच छिपाने के लिए वो पानी में कूद जाती है। टांग ची भी पीछे कूदता है, लेकिन सू चेंग तैरकर सीधे लिन की कार तक पहुंच जाती है। लिन समझ जाती है कि सू चेंग की शक्ल सिर्फ बिजली चमकने पर बदलती है। घर पहुंचकर सू चेंग बताती है कि टांग ची लगभग उसे प्रपोज करने वाला था, जबकि जान पहचान को कुछ ही दिन हुए हैं। तभी फिर डोरबेल बजती है। भीगे हुए टांग ची खड़ा है। वो पूछता है, क्या सुमिया किसी मुसीबत में है? लिन उसे अंदर बुला लेती है। सू चेंग ऊपर भागती है, लेकिन पांव फिसल जाता है। उसकी कराह सुनकर टांग ची अंदर दौड़ पड़ता है और इसी हादसे में सुमिया का पांव फ्रैक्चर हो जाता है। उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। टांग ची उसकी इतनी देखभाल करता है कि असली सू चेंग ही बोर हो जाती है। बेड रेस्ट के दौरान सू चेंग अपनी प्रेजेंटेशन भेजती है, लेकिन उसकी सहकर्मी उसका पूरा क्रेडिट खुद ले लेती है। उधर ब्रेसलेट का अपडेट तेजी से बढ़ता है, माने सू चेंग फिर से सुमिया बनने वाली है। टांग ची मिलने आता है तो वो बहाना बनाकर उसे बाहर भेज देती है और अपना चेहरा पट्टियों से ढककर भागने लगती है, लेकिन टांग ची उसे पकड़ लेता है और उसी समय सामने से लिन और सू चेंग आते दिखाई देते हैं। घबराकर सुमिया टांग ची को धक्का देती है और उसके हाथ में पट्टी रह जाती है। जैसे जैसे पट्टी खुलती है, अंदर से सू चेंग दिखाई देने लगती है। ब्रेसलेट पूरी तरह अपडेट हो चुका था। सू चेंग तुरंत लिन की तरफ भागती है
मुझे यहाँ से निकालो। लिन उसे ले जाती है और टांग ची शक में पड़ जाता है। सुमिया और सू चेंग की चोटें एक जैसी कैसे? आखिरकार सू चेंग को अपनी बहन को सच दिखाना पड़ता है। वो उसके सामने ब्रेसलेट की नई पावरें डेमो करती है और बहन दंग रह जाती है। इसी बीच टांग ची लैपटॉप लौटाने आता है जो उसे सुमिया के बेड से मिला था। पकड़े जाने से बचने के लिए सू चेंग खुद को स्टैचू में बदल लेती है, फिर पेंटिंग में, और जैसे तैसे ऊपर भाग जाती है। नीचे आकर वो फिर से सू चेंग बनती है और टांग ची उलझन में पूछता है, तुमने अपना लैपटॉप सुमिया के पास क्यों छोड़ा? सू चेंग उसे टाल देती है। उसके बाद तीनों तय करते हैं कि अब इस झूठ को खत्म करना होगा और सुमिया के किरदार को हमेशा के लिए खत्म करना पड़ेगा। इसके लिए सू चेंग अगले वीकेंड सुमिया बनकर टांग ची को मिलने बुलाती है। इसी बीच ऑफिस में उसे पता चलता है कि उसकी सहकर्मी ने उसकी मेहनत पर पूरा क्रेडिट खुद ले लिया और पकड़े जाने पर भी माफी नहीं मांगी। अपनी सहकर्मी को सबक सिखाने के लिए सू चेंग मंकी किंग बनकर उसे डराती है, बुरे काम मत किया करो। डरी हुई सहकर्मी पूरे ऑफिस में सच बता देती है कि प्रेजेंटेशन सिर्फ सू चेंग का आइडिया था और सबके सामने माफी मांगती है। सू चेंग उसे माफ कर देती है और पीछे खड़े टांग ची ये सब चुपचाप देखता रहता है। अब उसे समझ आने लगता है कि सू चेंग भले सुंदर न दिखती हो, दिल से बहुत अच्छी है और शायद पहले उसने सू चेंग को गलत समझ लिया था। इधर सू चेंग, लिन और सू चिंग काले सूट पहनकर अपने अगले मिशन पर निकलते हैं। दूसरी तरफ टांग ची सुमिया का इंतजार कर रहा होता है। तभी सुमिया आती है और उसे पटाखों का गिफ्ट देती है, दिन में जलाना, और सोचो जैसे हम दोनों बोट पर बैठे इन्हें देख रहे हों। टांग ची आंखें बंद करता है और तभी वो सुमिया पर एक जहरीला मकड़ा देख लेता है। वह उसे बचाने के लिए उसे थपथपाने लगता है, लेकिन असल में यह सब सुमिया की प्लानिंग थी। वो चाहती थी कि मकड़ा उसे काट ले और वो टांग ची के सामने मर जाए, लेकिन प्लान फेल हो जाता है। अब दूसरा प्लान, वो टांग ची को तूफानी मौसम वाले बीच पर ले जाती है, फोटो खिंचवाने के बहाने उसे दूर भेजती है और ब्रेसलेट की मदद से खुद को ऐसे दिखाती है जैसे बिजली ने उसे जला दिया हो। टांग ची सदमे में वहीं गिर पड़ता है। सू चेंग और बाकी लोग दौड़कर आते हैं और उसे अस्पताल ले जाते हैं। होश आते ही टांग ची पूछता है, सुमिया कहाँ है? गुयू उसे बताता है, बिजली लगने से सुमिया मर गई। अगले दिन सुमिया का नकली अंतिम संस्कार किया जाता है, जहाँ लिन सबको अदरक का रस लगाकर नकली आंसू दिलाती है। टांग ची तस्वीर देखकर टूट जाता है, कसूर मेरा है, मैं उसे बचा न सका। सू चेंग भी उसे रोते देखकर पिघल जाती है, क्या उसने हद से ज्यादा धोखा दे दिया? रात को तीनों अपनी सफलता सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन सू चेंग के मन में टांग ची ही घूम रहा होता है। लिन और सू चिंग समझाती हैं, वो भी पहले तुम्हारे साथ यही कर चुका है, लड़के जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन उधर टांग ची गहरे सदमे में है, सुमिया के पसंदीदा बार में अकेला बैठा उसे याद करता हुआ। फिर सू चेंग को पता चलता है कि सुमिया के मेकअप और फोटोशूट की सारी चीजें टांग ची के घर भेजी जा रही हैं। वो डरती है कि टांग ची उन चीजों से सच न निकाल ले। वो स्नैक्स लेकर उसके घर जाती है, असल इरादा सब सामान नष्ट करने का, लेकिन टांग ची उसे अंदर नहीं आने देता। तभी सू चेंग एक एल्पुस पेट में बदलकर बाहर खड़ी हो जाती है। लिन फोन पर टांग ची को झांसा देती है, ये सुमिया का पेट था, इसे रख लो। टांग ची उसे अंदर ले जाता है। सू चेंग देखती है कि टांग ची के हाथ में उसका एक लेटर है। वो अचानक उस पर छलांग लगा देती है और लेटर फाड़ देती है। टांग ची हैरान हो जाता है कि एल्पुस ऐसे कैसे कर सकता है। वो आंखें बंद करता है और उस पल का फायदा उठाकर सू चेंग मेकअप सामान तोड़ने लगती है, लेकिन तभी टांग ची वापस आता है और उसे वहीं खड़ा पाता है। सू चेंग भागने की कोशिश करती है और टांग ची उसे पकड़कर एक अनजान जगह ले जाता है। टांग ची जब अल्पुस रूप में बदली सू चेंग को पकड़कर कमरे में बंद करता है, सू चेंग समझती है कि अब वो उसे मारेगा, लेकिन टांग ची उसे एक गाजर देता है। मैं जानता हूँ तुम सुमिया से बहुत जुड़ी थी, इसी दुख में तुमने उसकी चीजें तोड़ी। उसी समय उसे गौयू का कॉल आता है, जो पालतू जानवरों का एक्सपर्ट है। टांग ची बाहर चला जाता है और सू चेंग तुरंत लिन को मैसेज करती है, गौयू को रोक लो वरना मैं पकड़ी जाऊंगी। कमरे में उसे ढेरों पेंटिंग्स दिखाई देती हैं, सारी की सारी सुमिया की। टांग ची बताता है, जब उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उस बच्चे को बचाया, तभी मैं उससे प्यार करने लगा था। सू चेंग यह सुनकर पहली बार सोचती है, शायद वो टांग ची के बारे में गलत थी। टांग ची अपनी आंखों में ड्रॉप डालता है, बचपन से मेरी आंखें बहुत सेंसिटिव हैं और मैं कलर ब्लाइंड हूँ। सू चेंग समझ जाती है, इसी वजह से उसे ग्लिटर से एलर्जी लगती थी। फिर वह सुमिया का हेयर बैंड दिखाकर अल्पुस को शांत करता है। ये उसके आखिरी दिन मेरे घर रह गया था, इसे हमेशा अपने पास रखूंगा। टांग ची सो जाता है। सू चेंग चुपके से निकल जाती है और लिन को मैसेज कर देती है, मैं भाग गई। सुबह टांग ची गौयू से पूछता है, अल्पुस दिखा? लेकिन तभी कॉल आता है, अल्पुस सड़क पर मिला है और सू चेंग उसे पालतू फार्म भेज चुकी है। टांग ची हैरान रह जाता है। काम के बाद लिफ्ट में दोनों फिर टकरा जाते हैं। टांग ची ड्राइवर बुला रहा होता है। सू चेंग कहती है, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, पहले ड्राइविंग करती थी। कार में उनका स्कूल का पुराना गाना बजता है और टांग ची अपने बीते दिनों की झलक देखता है। वो कहता है, स्कूल में तुम बहुत अलग थी,
जबकि असल में सू चेंग दूसरों को तंग नहीं करती थी, बल्कि टांग ची की फोटो खींचने वालों से उसकी रक्षा करती थी। उसी समय सू चिंग का फोन आता है। अस्पताल में इमरजेंसी। सू चेंग टांग ची को छोड़कर अस्पताल पहुंचती है, जहां उसे फैंग जिन का केस बताया जाता है। उसके पति गुआन ने उसे धोखा दिया, तलाक नहीं देना चाहता और हादसे के बाद वो कोमा में है। सू चिंग चाहती है कि सू चेंग फैंग जिन बनकर गुआन को रोके। अगले दिन टांग ची एक बिजनेस मीटिंग के लिए गुआन से मिलता है और उसी वक्त सू चेंग फैंग जिन के रूप में अंदर आती है। गुआन गुस्से में उसे मारने उठता है, लेकिन सू चेंग पूरी ताकत से पलटवार करती है। टांग ची टेबल के नीचे से बाहर आता है और उसे देखकर सू चेंग घबरा जाती है। वह तुरंत भाग जाती है। कार में सू चिंग पूछती है, कुछ गड़बड़ तो नहीं की? सू चेंग बताती है, मैंने गुआन को टांग ची के सामने मारा। यह सुनते ही सू चिंग घबरा जाती है, क्योंकि अब टांग ची गवाही देकर केस गुआन के पक्ष में कर सकता है। अगले दिन गुआन टांग ची को भड़काने आता है। फैंग जिन बहुत बुरी और स्वार्थी है, मेरे साथ कोर्ट चलो, तुम गवाह बनना। टांग ची कुछ बोल पाता उससे पहले वह सू चेंग को बाहर छुपकर सुनते हुए देख लेता है। वह भागती है और फिर कॉल करके फैंग जिन बनकर कहती है, हमें मिलना होगा। अगले दिन टांग ची कैफे पहुंचता है, जहां सू चेंग फैंग जिन बनकर पहले से बैठी थी। वेट्रेस गलती से उस पर कॉफी गिरा देती है, लेकिन वह गुस्सा नहीं होती। स्वेटर का धागा निकलता है और जैसे ही वो खींचती है, पूरा धागा फैल जाता है। तभी टांग ची अंदर आता है। हाथ मिलाते हुए दोनों उसी धागे में उलझ जाते हैं और पास आने पर टांग ची कुछ पल उसे बस देखता रह जाता है। बैठकर फैंग जिन उसे फाइल देती है और कहती है, कृपया ये बात किसी को मत बताना कि मीटिंग रूम में मैंने गुआन को मारा था। टांग ची साफ मना कर देता है, मैं बस सच बताऊंगा, और चला जाता है। रात में खबर मिलती है कि टांग ची ने पुलिस को सब सच्चाई बता दी। गुआन ने पहले फैंग जिन का अपमान किया और उस पर हाथ उठाने की कोशिश की। यह सुनकर सू चेंग खुश हो जाती है। इधर टांग ची फैंग जिन को कॉल करता है, लेकिन फोन सू चेंग के पास होता है। वो मैसेज करके कहती है कि गुआन किसी और कंपनी से डील करने वाला है और उसे रोकने के लिए उसे टांग ची की मदद चाहिए। टांग ची मान जाता है। अगले दिन एक बड़े बिल्डिंग में गुआन मिस सीईओ से मिलने आता है। सू चेंग पहले पहुंचकर गुआन को गुमराह करती है कि मिस सीईओ टांग ची से कैफेटेरिया में मिलने वाली हैं। गुआन वहीं जाकर बैठ जाता है ताकि डील उसके बिना ना हो सके। दूसरी तरफ सू चेंग फैंग जिन बनकर मिस सीईओ को सच बताती है कि उनका प्रोडक्ट अभी पूरा तैयार नहीं है, इसलिए वो डील नहीं कर सकती। मिस सीईओ प्रभावित होती है और भविष्य में साथ काम करने का वादा कर देती है। गुआन गुस्से में फैंग जिन पर फिर हाथ उठाने की कोशिश करता है और सू चेंग कैमरों के सामने पीड़ित की तरह एक्टिंग करती है ताकि गुआन फंस जाए। इसी दौरान टांग ची आता है और फैंग जिन को बचाने के लिए गुआन को धक्का देता है। गुआन उस पर केस में फंसाने का आरोप लगाता है, लेकिन सब उसे दूर ले जाते हैं। रात को टांग ची लैब में फैंग जिन से मिलने आता है और सू चेंग तुरंत भागकर उसके रूप में पहुंचती है। अचानक लाइट चली जाती है, जिसे गुआन ने अपने कैमरे से पकड़ने के लिए बंद करवाया था। टांग ची बैटरियां और कॉफी कप से एक छोटा DIY लैंप बनाता है और उसकी हल्की रोशनी में दोनों खाना खाते हैं। तभी गुआन कैमरा लेकर अंदर घुसता है। सू चेंग टेबल के नीचे छुप जाती है और जब वो बाहर आती है तो कहती है, टांग ची और मैं डेट कर रहे हैं, ये हमारी प्राइवेसी है। गुआन उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन टांग ची कह देता है, सू चेंग मेहनती भी है और खूबसूरत भी, इसलिए मैं उसके साथ हूँ। अगले दिन ऑफिस में उनकी तस्वीरें वायरल होती हैं। टांग ची सबके सामने कहता है, मैं सू चेंग को पसंद करता हूँ और 2024 में किसी को लुक्स से जज करना गलत है। उधर गुआन होटल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा जाता है और सबूत रिकॉर्ड किए जाते हैं। तभी अस्पताल से खबर मिलती है, असली फैंग जिन होश में आ गई है, पर गुआन पहले पहुंचकर उसे अगवा कर लेता है। निकलते समय टांग ची उन्हें देख लेता है और पीछा करता है। गुआन फैंग जिन को यातना देता है, क्योंकि वो एक हफ्ते बाद अब होश में आई थी और उसे कुछ भी याद नहीं था। जैसे ही गुआन फैंग जिन को मारने वाला होता है, टांग ची वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन तभी गार्ड उसे बेहोश कर देता है। उधर सू चेंग, लिन और सू चिंग भी पहुँचते हैं। सू चेंग एक बॉक्स से गार्ड को भटकाती है और अंदर घुस जाती है। फेस आईडी के लिए वो खुद को फैंग जिन बना लेती है, लेकिन लैब में टांग ची पहले ही होश में आ चुका था। टांग ची के केमिकल ब्लास्ट से दरवाजा खुलता है और वो फैंग जिन यानी सू चेंग को देख लेता है। दोनों भागने लगते हैं, तभी गार्ड उन पर टूट पड़ते हैं। टांग ची हीरो बनकर आता है, लेकिन 1 सेकंड में गिरा दिया जाता है। तब सू चेंग अपने फाइट मूव्स दिखाती है और दोनों गार्ड्स को धूल चटा देती है और टांग ची को गिरने से बचाती है। छुपते हुए टांग ची का दिल तेज धड़कता है, क्योंकि सू चेंग के करीब आते ही उसे वही एहसास हुआ जो पहले हुआ था। तब असली सू चेंग फैंग जिन के रूप में फिर से आकर उसे बचाती है। वो उसे बाहर निकालने वाली होती है कि वहीं गुआन असली फैंग जिन के साथ पहुंच जाता है। सू चेंग अपना रूप बदलना चाहती है, लेकिन ब्रेसलेट फ्रीज हो जाता है और वो छुपकर सब देखती रहती है। ठीक समय पर सू चिंग और पुलिस पहुंचते हैं। गुआन गिरफ्तार और असली फैंग जिन बच जाती है। टांग ची हैरान, क्योंकि आज उसने 2 फैंग जिन देख ली थी। रात को नशे में धुत टांग ची गुयू से कहता है, मैं बेवकूफ हूँ,
एक फैंग जिन से प्यार करता हूँ, लेकिन दूसरी मुझे अजनबी लगती है, पर दो फैंग जिन होना नामुमकिन है। ये सोचकर वो और उलझ जाता है। अगले दिन असली फैंग जिन का तलाक हो जाता है। अब वो आजाद है। गुयू टांग ची को समझाता है वो अब सिंगल है, जाकर मिल। टांग ची तुरंत फाइल लेने के बहाने लैब पहुंचता है। अंदर असली फैंग जिन होती है, लेकिन सू चेंग कैबिनेट में छुपी होती है। कैबिनेट अपने आप खुल जाता है और टांग ची दूसरी फैंग जिन को पाता है तो असली फैंग जिन झूठ बोलती है, ये मेरी स्टैच्यू है। डिनर का ऑफर आता है और दोनों के बीच सू चेंग व असली फैंग जिन झट से स्वैप होती हैं। डिनर पर टांग ची उसे उसी तरह देखता है जैसे सुमिया को। डर कर सू चेंग भाग जाती है। टांग ची गिरते स्वर में कहता है, यही वो फैंग जिन है जिससे मैं प्यार करता हूँ। अगले दिन कंपनी के बाहर सू चेंग इंद्रधनुष दिखाते हुए कहती है, हर लड़की में रंग होते हैं और वो सुंदर होती है। टांग ची और जुड़ जाता है और कह देता है, आई लव फैंग जिन। सू चेंग सुनकर भाग जाती है। तभी असली फैंग जिन आ जाती है और टांग ची पूछता है, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? वो हैरान, मैंने तो तुमसे मुलाकात ही नहीं की। अब टांग ची समझ जाता है दो अलग फैंग जिन सच में मौजूद हैं। रात में सू चेंग का ब्रेसलेट अपग्रेड हो जाता है। अब वो किसी भी कॉमिक कैरेक्टर में बदल सकती है। अगले दिन वो असली फैंग जिन के साथ मिलकर टांग ची को कंफ्यूज करने का प्लान बनाती है। टेनिस कोर्ट पर टांग ची पहुंचता है और वहाँ फैंग जिन के साथ एक नया लड़का खड़ा है जो असल में सू चेंग का कॉमिक अवतार था, उसका फेक बॉयफ्रेंड। टांग ची तुरंत समझ जाता है ये उसका मुकाबला है और वो टेनिस मैच खेलने को तैयार हो जाता है। टेनिस मैच शुरू होता है, पर टांग ची को क्या पता कि उसके सामने स्कूल का स्पोर्ट्स स्टार सू चेंग खेल रहा है। 3 गेम लगातार खेलने के बाद भी वो उसे नहीं हरा पाता। ब्रेक में असली फैंग जिन सू चेंग का ध्यान रख रही थी, उसे अपने हाथों से पानी पिला रही थी। ये देखकर टांग ची का जलना तय था। वो फैंग जिन से अकेले बात करने की रिक्वेस्ट करता है। वो कहती है, मैं वॉशरूम से आकर मिलती हूँ। सू चेंग जो लड़के के शरीर में थी, लड़की वाले वॉशरूम जाने लगती है। तभी टांग ची उसे रोककर लड़कों के वॉशरूम में घसीट लेता है। तब शुआन अंदर घुस आता है और टांग ची दरवाजे से चिपककर ये देखने लगता है कि अंदर क्या हो रहा है। आसपास के लड़के उसे घूरने लगते हैं और सीन कॉमिक बन जाता है। इसके बाद सू चेंग फैंग जिन बनकर टांग ची से मिलने जाती है। टांग ची कहता है, अब मैं असली फैंग जिन के साथ हूँ क्योंकि मेरा दिल उसी के करीब धड़कता है और मुझे तुम्हारा सच पता है। तुम्हें डबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और मैं तुम्हें ठीक करना चाहता हूँ। रात को सू चेंग डिनर पर सबके साथ बैठी है और टांग ची की हालत देखकर परेशान है। कभी इमोशनल, कभी प्लेबॉय सा, लेकिन किसी न किसी रूप में फैंग जिन के लिए वफादार। सब कंफ्यूज थे कि उसके दिल में चल क्या रहा है। अगले दिन सू चेंग फैंग जिन बनकर टांग ची से मिलती है और कहती है, मुझे बहुत दिनों से बुली किया जा रहा था, इसलिए खुद को बचाने के लिए मैंने एक दूसरी पर्सनालिटी बना ली, वही जिसे तुम पसंद करते हो। अब मैं ठीक होने जा रही हूँ। ये हमारी आखिरी मुलाकात है। यह सुनकर टांग ची टूट जाता है। वो उसे आखिरी बार इंद्रधनुष दिखाने ले जाता है, लंबी सीढ़ियों पर बना खूबसूरत रेनबो, और कहता है, अगर ये सब सिर्फ डर से होता तो उस रात तुम मुझे बचाने क्यों आती, मेरे जख्मों पर पट्टी क्यों करती। सू चेंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं, पर आखिरकार टांग ची मुस्कुराकर उसे जाने देता है। टांग ची गम में डूबा घर लौट रहा होता है कि भीड़ में उसे फिर फैंग जिन दिखती है। उसके पीछे भागते भागते अचानक उसकी दुनिया पूरी रंगहीन दिखने लगती है, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट। घबराकर वो सड़क के बीच पहुंच जाता है। कार उसे टक्कर मारने ही वाली होती है। तभी सू चेंग दौड़कर उसे बचा लेती है। वो उस पर चिल्लाती है, तुम खुद को खत्म करना चाहते थे क्या? पर टांग ची चुप, क्योंकि रंगहीन दुनिया में सू चेंग ही अकेली रंगों से भरी दिख रही थी। बारिश शुरू होती है। सू चेंग उसे घर छोड़ने जाती है। रास्ते में वो फिर गिरते गिरते बचता है और टांग ची देखता है वो जहाँ जहाँ छूती है वो चीजें रंगीन हो जाती हैं। घर पहुंचकर पानी में भीगी सू चेंग उसके घर आती है। दोनों डिनर करते हैं, पर टांग ची रंगहीन खाना देखकर सिर्फ उसकी नकल करके खाता है, क्योंकि उसकी नजरें सिर्फ सू चेंग को देख रही होती हैं। बाथरूम में सू चेंग को पता चलता है कि उसे पीरियड्स हो गए हैं। वो लिन को बुलाती है और चली जाती है। रास्ते में लिन पूछती है, तुम इतनी मुश्किल से फैंग जिन को हटाकर दूर हुई थी, फिर उसके घर क्यों गई? सू चेंग सिर्फ यही कहती है, मुझे डर था शायद टांग ची की आंखों में कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसे घर तक छोड़ने आई। टांग ची अग्यू को बताता है कि उसकी आंखों को अब सब कुछ रंगहीन दिख रहा है और सिर्फ सू चेंग उसके लिए रंगीन है। अग्यू कुछ समझ नहीं पाता। अगले दिन टांग ची हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर कहता है उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल हैं। टांग ची बताता है, सिर्फ एक कर्मचारी सू चेंग रंगीन दिखती है। डॉक्टर समझाता है, तुम दोनों के बीच कोई कनेक्शन है, इसलिए दिमाग सिर्फ उसी को रंगों में दिखा रहा है। टांग ची ऑफिस लौटकर अग्यू को सब बताता है। अग्यू कहता है, अगर इलाज सू चेंग के पास है तो उसके साथ रहना पड़ेगा। रास्ते में उसे शुआन भी रंगीन दिखता है। दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं और ठान लेते हैं कि सू चेंग और शुआन दोनों से सीधे बात करेंगे। अगले दिन मीटिंग के बाद टांग ची सू चेंग को देखते ही दंग रह जाता है, क्योंकि भीड़ में सिर्फ वो ही रंगीन थी। उसके कदमों के निशान तक रंग छोड़ रहे थे। वो बस में उसके पीछे जाता है। स्टेशन आने पर भीड़ उसे धक्का देती है और उसका हाथ सू चेंग से छू जाता है। अचानक पूरी दुनिया फिर से रंगीन हो जाती है।
सू चेंग गुस्से में उसे धक्का देती है। छोड़ते ही हर चीज फिर से ब्लैक एंड व्हाइट। टांग ची फिर उसका हाथ पकड़ लेता है और सब कुछ फिर से रंगीन। सू चेंग भड़क जाती है, उसे पकड़कर झटके से मारती है और उसके चेहरे पर हल्की चोट आ जाती है। बाहर आकर सू चेंग उसका फर्स्ट एड करती है, गरम पैच लगाती है, कॉफी अपने हाथों से पिलाती है। टांग ची उसे देखता है, कभी उसे फैंग जिन समझता है, फिर सू चेंग। वो कहता है, अभी तुम बिल्कुल फैंग जिन जैसी लग रही थी। सू चेंग और कंफ्यूज हो जाती है। अगले दिन मेले में सब पहुंचते हैं। रूम कम होने की वजह से शुआन और टांग ची को एक ही रूम शेयर करना पड़ता है। लिन माफी मांगती है क्योंकि सू चेंग को 2 रोल फिर निभाने पड़ेंगे, पर सू चेंग तैयार है क्योंकि उसे टांग ची की आंखों का सच जानना है। वो शुआन बनकर कमरे में जाती है, लाइट बंद करती है। तभी टांग ची बाथरूम से निकलता है। वो उसे कहता है, सामान रख दो, नहा लो। शुआन वॉशरूम में जाकर लिन को मैसेज करती है, आज रात मैं टांग ची को देखूंगा, उसकी आंखों में असली दिक्कत है या नहीं ये कंफर्म करना है। उधर अग्यू गलती से सारी जानकारी लिन को बता देता है और उनकी बात एक कंपनी कर्मचारी सुन लेता है जो वाडाई ग्रुप को ये सीक्रेट बता देता है। सुबह शुआन वापस जाकर सू चेंग बनती है। लिन उसे सब बताती है। दोनों ये राज छुपाने का फैसला करते हैं क्योंकि ये कंपनी के लिए भी खतरनाक हो सकता है। सू चेंग टांग ची की मदद करने के लिए मेले में सब कपड़ों पर कलर टैग लगा देती है ताकि उसे रंग पहचानने में दिक्कत न हो। टांग ची ये देखकर बहुत प्रभावित होता है। दोनों मेले में अपने मेकअप स्टॉल पर पहुंचते हैं। तभी वाडाई ग्रुप की सीईओ और उसका पति आते हैं और टांग ची से शेड पूछते हैं। टांग ची घबरा जाता है और तुरंत अग्यू को कॉल करता है। अग्यू कहता है, अब सू चेंग की मदद लेनी होगी। लेकिन उसी वक्त सू चेंग प्रैक्टिस में लगी थी। शुआन बनकर स्टेज की तैयारी कर रही थी। फेस्टिवल में अचानक सीईओ शुआन से पूछता है, सू चेंग कहाँ है? टांग ची बड़ी मुसीबत में है। ये सुनते ही सू चेंग घबरा जाती है, प्रैक्टिस छोड़कर तुरंत बाहर आती है। इसी बीच सीईओ टांग ची को सबके सामने रोक लेती है और ड्रेस का रंग पहचान कर सही मेकअप शेड बताने को कहती है। लेकिन टांग ची तो रंग देख ही नहीं सकता। वो जवाब नहीं दे पाता। भीड़ में अफवाह फैल जाती है, टांग ची को कलर ब्लाइंडनेस है। सीईओ का पति ऐलान कर देता है, अगर अभी रंगों की पहचान नहीं कर पाया तो टांग ची इस कंपनी में रहने लायक नहीं। टांग ची घबरा जाता है, लेकिन तभी भीड़ में से सू चेंग सामने आती है, टांग ची का स्पेशल मेकअप किट लेकर। जैसे ही वो पास आती है, टांग ची की दुनिया फिर से रंगों से भर जाती है। वो स्टेज पर सू चेंग का मेकअप कर देता है, हर शेड की डिटेल समझाते हुए। सब लोग दंग रह जाते हैं। सीईओ की प्लानिंग फेल हो जाती है। टांग ची मुस्कुराते हुए कहता है, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सू चेंग शर्मा जाती है। फिर सू चेंग टांग ची के साथ टहलते हुए उसकी बीमारी सुनती है। मैं रंग सिर्फ तुम्हें और शुआन को देखकर देख पाता हूँ। सू चेंग डर जाती है, कहीं उसे सच का शक न हो जाए। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि टांग ची की बीमारी सिर्फ उसके टच से ठीक होती है। वो टांग ची का हाथ पकड़ती है, उसे अपनी तरफ खींचकर गले लगा लेती है। दूर हटते ही दुनिया फिर से काली सफेद। वो दोबारा उसे कसकर पकड़ती है और अचानक उसे किस कर लेती है। टांग ची हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह ठीक हो जाती हैं। शो शुरू होता है। सू चेंग को एक साथ सू चेंग और शुआन दोनों को निभाना पड़ता है। स्टेज पर शुआन के लिए प्री रिकॉर्डेड वीडियो चलता है और वो बैक स्टेज सब संभालती है। लेकिन टांग ची नोटिस कर लेता है। जैसे ही शुआन स्टेज पर आता है, सू चेंग गायब हो जाती है। शो खूबसूरती से खत्म होता है। सब खुश होते हैं। टांग ची अग्यू को पूछता है, क्या तुमने कभी सू चेंग और शुआन को साथ देखा है? अग्यू भी सोच में पड़ जाता है। उधर सू चेंग झूठ बोलकर कहती है, शुआन होटल में सो रहा है। पर टांग ची होटल पहुंचता है, शुआन वहाँ नहीं था। सू चेंग होटल की तरफ दौड़ती है, लेकिन टांग ची रास्ते में उसे रोक लेता है। वो सच बोल देता है, जब तुम होती हो शुआन नहीं होता। दोनों एक साथ रंगीन नहीं दिखते। क्या तुम दोनों एक ही हो? सू चेंग घबरा जाती है, मना करती है, लेकिन टांग ची कहता है प्रूफ चाहिए। सू चेंग उसे होटल ले जाती है और तीसरी मंजिल पर खड़ी होकर शुआन को बुलाती है। टांग ची नीचे देखता है, शुआन सच में वहाँ खड़ा था और पीछे मुड़ता है। सू चेंग भी उसके सामने। टांग ची शॉक्ड। तभी ओवरवर्क की वजह से सू चेंग अचानक बेहोश हो जाती है। टांग ची उसे उठाकर कमरे में ले जाता है। दूसरी ओर सू चेंग का ब्रेसलेट फिर अपग्रेड मोड में चला जाता है। वो न सू चेंग बन सकती थी, न शुआन रह सकती थी। वो सब छोड़कर घर जाने का फैसला करती है। लिन उसे कार में बिठाती है, पर रास्ते में टांग ची सामने आ जाता है। वो शुआन से लिफ्ट ले लेता है। तभी तूफान शुरू होता है और शुआन का चेहरा ग्लिच होने लगता है। टांग ची चौंक कर कार रोकता है। तुम्हारा चेहरा बदल क्यों रहा है? शुआन डरने का नाटक करता है। गयू की तरह मेरा चेहरा भी बदल रहा है। टांग ची उस पर यकीन कर लेता है। अगले दिन वो ऑफिस पहुंचता है और पाता है सू चेंग ऑफिस नहीं आई। वो अग्यू को बुलाता है, एक फोन में 2 सिम डालकर टेस्ट करता है। दोनों कॉल एक ही फोन पर।
अब टांग ची को शक गहरा हो चुका था। सूने हुए फोन टेस्ट से अब टांग ची का शक पूरा यकीन बन चुका था। उसे समझ आ गया कि होटल में उसने जो शुआन को देखा था वो भी नकली था, क्योंकि उसी वक्त उसके पीछे सू चेंग सच में खड़ी थी। यानी दूसरे फ्लोर पर जो शुआन दिखा वो सिर्फ उसका लगाया हुआ शीशा और उसका बनाया हुआ धोखा था। सच पता लगाने के लिए टांग ची सीधे सू चेंग के घर पहुंचता है। वहां उसकी बहन सू चेंग उससे कहती है कि सू चेंग दफ्तर में है और कभी छुट्टी नहीं लेती, लेकिन टांग ची सब समझ चुका था। वो जोर देता है कि उसे अभी सू चेंग से मिलना है। उसी वक्त सू चेंग आ जाती है और अपनी बहन को अंदर भेज देती है। टांग ची उससे पूछता है, तुम अचानक यहाँ कैसे आई और शुआन कहाँ है? तभी सू चेंग कहती है, पीछे देखो। पीछे शुआन खड़ा था। टांग ची दंग रह जाता है, पर तभी शुआन की हालत बिगड़ने लगती है। उसे तेज बुखार हो जाता है और मुंह से खून आने लगता है। सू चेंग घबराकर उसे हॉस्पिटल ले जाती है। कुछ देर बाद अस्पताल से कॉल आता है, शुआन मर चुका है। ये सुनकर टांग ची टूट जाता है, लेकिन उसके कपड़ों पर लगे खून के दाग देखकर उसे कुछ अजीब लगता है। वो दाग सूंघता है, खून की महक ही नहीं थी। अगले ही पल वो लैब में टेस्ट करवाता है और सच सामने आता है, वो खून असली था ही नहीं, फिल्मों में इस्तेमाल होने वाला नकली लाल रंग था। इधर हम देखते हैं ये पूरा प्लान पहले से ही सू चेंग और लिन ने बनाया हुआ था। अपग्रेडेड ब्रेसलेट की मदद से अब सू चेंग किसी और इंसान को भी अपने जैसा बदल सकती थी। उसी ने लिन को शुआन बनाया। डॉक्टर भी एक एक्टर था। टांग ची को शक गहराता जाता है, क्या शुआन सच में कभी था भी? इधर टांग ची फिर सू चेंग को कॉल करता है और शुआन के फ्यूनरल के बारे में पूछता है। वो घबरा जाती है और झूठ बोल देती है कि फ्यूनरल हो चुका है, उसके माता पिता मर चुके हैं, वो दादी के साथ रहता था। टांग ची पूछता है, दादी का पता दो, क्या वो भी मरी हुई है? अब सू चेंग फंस चुकी थी। वो एक झूठा पता दे देती है। अगले दिन टांग ची उस पते पर पहुंचता है। वहां उसे शुआन की दादी मिलती है। वो उससे माफी मांगता है। दादी उसे माफ भी कर देती है, लेकिन उसकी एक एक बात नकली लग रही थी। दूसरी तरफ अग्यू घर के बाहर की एक और बूढ़ी औरत से पता लगाता है कि यहाँ कभी शुआन जैसा कोई नहीं रहा। यहाँ सू चेंग का परिवार रहता है। यानी टांग ची जिस दादी से मिला था वो भी सू चेंग ही थी, जो ब्रेसलेट की मदद से दादी के रूप में बदल गई थी। अग्यू ये मैसेज भेज देता है, ये घर सू चेंग की दादी का है और तुम जिससे मिले वो भी वही थी। टांग ची सब समझ जाता है। पूरी दुनिया उसे बेवकूफ बनाने पर लगी है और सिर्फ एक सच्चाई बची है, सू चेंग ही सब कुछ छुपा रही है। टांग ची दादी को टेस्ट करने के लिए कहता है, मैं आपकी देखभाल करूंगा, हर हफ्ते मिलने आऊंगा। ये सुनते ही सू चेंग घबरा जाती है। तब टांग ची अचानक आंखों की दिक्कत दिखाता है। वो कहता है, मैं कुछ देख नहीं पा रहा, मैं अंधा हो गया हूँ। दादी घबरा जाती है। उसने पकड़कर गिरने से बचाती है, घर तक छोड़ती है, दरवाजा खोलकर अंदर ले जाती है। लेकिन असल में टांग ची बिल्कुल ठीक था। वो बस दादी का असली चेहरा देखना चाहता था। रात में सू चेंग कॉल करती है तो टांग ची उसे भी कहता है कि वो अंधा हो गया है। सू चेंग चिंता करती है, पर टांग ची पूछता है, तुम मेरी मदद बार बार क्यों करना चाहती हो? अगले दिन सू चेंग को पता चलता है कि टांग ची ने लंबी छुट्टी ले ली है, जो उसने कभी नहीं की थी। तब टांग ची कॉल करता है, डॉक्टर ने कहा है कि मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहिए और शुआन की दादी के साथ भी। सू चेंग तुरंत मान जाती है, बिना ये जाने कि ये सब टांग ची की चाल है। लिन की मदद से सू चेंग दादी बनाकर उसे घर लाती है। टांग ची अंधे का नाटक करते हुए दोनों को अंदर बुलाता है, लेकिन जैसे ही लिन असली आवाज में बोलती है उसे शक हो जाता है। वो पूरा सीन दोबारा करवाता है। दादी से कहता है कि शुआन बनकर दूर से उसकी तरफ चले। जैसे ही दादी दूर जाती है, लिन अपने असली रूप में लौट आती है और टांग ची सब समझ जाता है। फिर वो दर्द का नाटक करता है। सू चेंग पानी लेने जाती है और उसी वक्त लिन फिर बदल जाती है। अब टांग ची को पूरा सच मिल चुका था। वो गुस्से में दोनों को घर से निकाल देता है। बाद में वो अग्यू को सब बताता है, 1917 में चोरी हुए उस फिल्टर प्रोडक्ट का, और कैसे सू चेंग उसी से लोगों के रूप बदलती रही थी। अग्यू समझाता है, उसने झूठ बोला पर बुरा कुछ नहीं किया। दोनों बाहर आते हैं और देखते हैं कि सू चेंग और लिन बाहर ही बैठे थे। अग्यू लिन को लेकर चला जाता है टांग ची और सू चेंग को अकेला छोड़ने के लिए। टांग ची अंधे बनकर बाहर आता है और सू चेंग हर कदम पर उसकी मदद करती है। एक लड़का साइकिल गिरा देता है, सू चेंग तुरंत हटाकर रास्ता साफ करती है। टांग ची समझ जाता है, वो शुरुआत से ही उसकी परवाह करती रही थी। वो उसे पार्क ले जाने को कहता है। वहाँ कुछ लोग उसका वीडियो बना रहे थे। सू चेंग सूमिया बनकर उनसे लड़ती है। टांग ची भी उसकी मदद करता है। पुलिस आते ही उन लड़कों को ले जाती है। सू चेंग को अब यकीन हो जाता है टांग ची अंधा नहीं है। वो पूछती है, तुम्हारी आंखें ठीक हैं? टांग ची सच बताता है, मैंने शुआन का खून टेस्ट कराया था, वो नकली था। लेकिन सू चेंग डरकर भाग जाती है। टांग ची उसे बुलाता है, मुझे सच चाहिए, वो सब किरदार बनकर दिखाओ जो तुमने बनाए थे। सू चेंग एक एक रूप में बदलती है और फिर चुपचाप चली जाती है। बाद में परफ्यूम इवेंट में सू चेंग अपने भाई की मदद करती है। टांग ची उसे किसी लड़के के साथ देखकर जल जाता है, पर पता चलता है वो उसका भाई है। राहत मिलती है।
तभी पेड़ से कुछ गिरने वाला होता है। सू चेंग उसे खींचकर बचाती है। दोनों बेहद करीब आ जाते हैं। टांग ची उसे गले लगा लेता है। दिल तेज धड़कने लगता है। वो उसे किस करने झुकता है, पर सू चेंग उसे धक्का दे देती है। टांग ची शांत होकर कहता है, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए तुम्हें किस करना चाहता था। सू चेंग को लगता है कि टांग ची सिर्फ सू मिया के चेहरे और फांग जिन की पर्सनैलिटी की वजह से उसके करीब आया। वो नाराज होकर चली जाती है। तब तक टांग ची एक बात समझता है, उसके लिए दुनिया की सारी चीजें रंगहीन थीं, सिवाय सू चेंग के। अगले दिन वो फूल लेकर उसे प्रपोज करता है, लेकिन सू चेंग उसे ठुकरा देती है। फिर दोनों स्कूल में एक प्रोजेक्ट की जानकारी लेने जाते हैं। अंदर आम लोगों को इजाजत नहीं थी, इसलिए दोनों स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर गार्ड्स को चकमा देकर लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें बच्चों की पुरानी फोटो वाली एल्बम मिलती है। दोनों फोटो निकालते हैं, पुराने दिनों को याद करते हैं, और तभी टांग ची को वो जरूरी फोटो भी मिल जाती है। काम खत्म होते ही गार्ड पीछा करता है। दोनों भागते हैं, लेकिन रास्ता ब्लॉक हो जाता है। सू चेंग अपना ब्रेसलेट इस्तेमाल करती है और दोनों अपनी स्कूल वाली शक्ल में बदल जाते हैं। गार्ड्स उन्हें स्टूडेंट समझकर जाने देते हैं। बाहर आकर दोनों कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। टांग ची चाहता है कि सब पहले जैसा हो जाए, लेकिन सू चेंग उसे वही दिन याद दिलाती है जब उसने कहा था कि वो बहुत खराब लग रही है। टांग ची सच बताता है, मैंने तुम्हें नहीं, तुम्हारा गड़बड़ मेकअप कहा था। वो कोल्ड ड्रिंक अपने चेहरे पर डालकर माफी भी मांगता है। तभी गार्ड फिर आ जाता है। सू चेंग दोबारा ब्रेसलेट इस्तेमाल करती है, लेकिन बारिश और तूफान की वजह से ब्रेसलेट गड़बड़ा जाता है। टांग ची उसे बचाते हुए कसकर पकड़ लेता है। गार्ड चला जाता है और टांग ची उसे कहता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन मुझे तुम्हारी यही इम्परफेक्ट रियलिटी पसंद है। सू चेंग भी उसे अपना लेती है और दोनों गले लगते हैं। उस रात सू चेंग उसके घर रुकती है। सुबह उठकर देखती है कि उसका रियल रूप वापस आ चुका है। फिल्टर पूरी तरह अपडेट हो चुका था। वो नई फीचर्स चेक करती है और अचानक टांग ची उसकी मन की आवाज पढ़ने लगता है। सू चेंग सुबह की किस के बारे में सोचती है। टांग ची शर्माते हुए उसके माथे पर किस करता है, फिर हंसकर बताता है कि उसे उसके सारे मन की बातें दिख रही थीं। अब सू चेंग भी उसका अपना मन संवाद बनाती है। टांग ची मौका देखकर उसके कानों में कहता है, तुम पढ़ सकती हो, फिर भी मैं खुद कहना चाहता हूँ, आई लव यू। उसकी धड़कन तेज हो जाती है और वो भी मन की आवाज में दिखने लगता है। ऑफिस में टांग ची उसके लिए जूते लाता है, क्योंकि वो हील्स में थक गई थी। वो खुद उसे जूते पहनाता है और कहता है, तुम पहले ही खूबसूरत हो। जवाब में सू चेंग उसे किस कर देती है। रात को वो उसे घर छोड़ता है। सू चेंग 2 बार लौटकर उसे गले लगाती है और कहती है, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। अगले दिन उनकी टीम का परफ्यूम ब्रांड टॉप 3 में आता है। सब खुश। रात को टांग ची नशे में होता है। सू चेंग उसे घर छोड़ती है। वो दिल का निशान बनाता है, आई लव यू, एक हक चाहिए। सू चेंग उसे हक करती है। वो उसे पास बिठाकर सुला लेता है। सू चेंग मुस्कुराती है, अब से तुम शराब नहीं पियोगे। अगले दिन सू चेंग उसे अपने घर खाने पर ले जाती है और कहानी आगे बढ़ती है। चाय पीकर टांग ची उसकी खूब तारीफ करता है। तभी माँ सू चेंग को कुछ सामान लाने भेज देती है और पापा को मौका मिलता है टांग ची से अकेले बात करने का। पापा पारिवारिक एल्बम दिखाते हैं और उसे अखरोट तोड़ने देते हैं। टांग ची को याद आता है कि ये सब सू चेंग ने अपने पापा से सीखा था। पापा बताते हैं कि ये सू चेंग का पहला रिश्ता है और वो नहीं चाहते कोई उसे चोट पहुंचाए। टांग ची मुस्कुराकर कहता है, ये मेरा पहला रिश्ता भी है और मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। पापा उसे स्वीकार कर लेते हैं। उधर सू चेंग सामान लेकर लौट रही होती है कि लिफ्ट में एक औरत उसे देखकर डरकर भाग जाती है। घर पहुंचते ही सू चेंग अचानक गायब हो जाती है। ब्रेसलेट फिर गड़बड़ा चुका था। वो टांग ची को कॉल करती है, पर आवाज भी ब्लॉक हो चुकी थी। वो सिर्फ मैसेज करके उसे बाहर बुलाती है। टांग ची जब पहुंचता है तो सिर्फ उसका फोन मिलता है। तभी एक अदृश्य हाथ उसे पकड़ता है। वो सू चेंग थी। टांग ची उसे गले लगाकर समझ जाता है कि इस बार वो पूरी तरह इनविजिबल हो चुकी है। पापा वहाँ पहुँच जाते हैं तो टांग ची झट से कह देता है कि सू चेंग बिजनेस ट्रिप पर गई है। फिर वो सू चेंग को अपने घर ले जाकर ब्रेसलेट वाली बूढ़ी औरत को ढूंढने की योजना बनाता है। अगले दिन तमाम फूल की दुकानों पर पूछताछ के बाद पुलिस बताती है कि वो बूढ़ी औरत 2 साल पहले मर चुकी है। ये सुनकर सू चेंग घबरा जाती है। ब्रेसलेट हटता भी नहीं, उल्टा हाथ घायल हो जाता है। घर पर उसकी झूठी बिजनेस ट्रिप भी पकड़ी जाती है। तभी खबर आती है कि उसके पापा बाथरूम में गिरकर घायल हो गए हैं। सू चेंग अपने परिवार के सामने कार्टून कॉस्ट्यूम पहनकर पहुंचती है और सू चेंग सबको पूरी सच्चाई बताती है कि ब्रेसलेट लगातार अपग्रेड होकर अब उसे पूरी तरह अदृश्य बना चुका है। माँ बाप उसका हाथ पकड़कर कहते हैं, मत डरना, हम सब साथ हैं। रात में सू चेंग सपना देखती है। भविष्य में उसका बेटा स्कूल में कह रहा है कि उसकी मम्मी अदृश्य हैं और सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। डरकर वो टांग ची को मैसेज करती है, अगर मैं हमेशा अदृश्य रही तो क्या तुम फिर भी मुझे अपनाओगे? टांग ची उसे मिलने बुलाता है और एक खास जगह ले जाकर उसे एक अनोखा लव ड्रॉपलेट गिफ्ट करता है। वो बताता है कि ये आसानी से टूटता नहीं, पर एक नर्म सी पिंच से रोशनी बिखेर देता है, बिल्कुल उनकी कहानी की तरह।
सू चेंग खुश होकर हाँ कह देती है और टांग ची घुटनों पर बैठकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। रात को सब डिनर करते हैं, तभी किसी फोन की रिंग सुनाई देती है। सब अपने फोन चेक करते हैं, किसी का नहीं बज रहा था। टांग ची सू चेंग से कहता है, ब्रेसलेट चेक करो। आवाज वहीं से आ रही है। असल में कोई ब्रेसलेट पर कॉल कर रहा था। जैसे ही सू चेंग कॉल उठाती है, वही बुजुर्ग आंटी प्यार से पूछती हैं, फिल्टर प्रोडक्ट पसंद आया? खुश हो ना? सू चेंग मुस्कुराकर जवाब देती है, अब मुझे किसी फिल्टर की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली, मेरे दोस्त और मेरा बॉयफ्रेंड मुझे जैसे हूँ वैसे ही बहुत प्यार करते हैं। यह सुनकर आंटी उसे अगले दिन रात में उसी जगह बुलाती हैं जहाँ वे पहली बार मिली थी। अगली रात सू चेंग और तांग यी वहाँ पहुँचते हैं। आंटी उसी जगह फूल बेच रही होती हैं। उसी वक्त एक लड़की गलती से सू चेंग से टकराती है और चक, सू चेंग फिर से सबको दिखाई देने लगती है। तांग यी उसे देखकर खुशी के मारे चिल्ला उठता है, सू चेंग मेरी गर्लफ्रेंड है और वो बहुत खूबसूरत है। आंटी भी मुस्कुराकर कहती हैं, सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है। आंटी बताती हैं कि सू चेंग की वजह से फिल्टर प्रोडक्ट अब पूरी तरह स्थिर हो गया है और बेहद ताकतवर भी, लेकिन सू चेंग उसे रखने से मना कर देती है। जैसे ही वह अपना ब्रेसलेट खुद उतारती है, वह आसानी से निकल जाता है। आंटी ब्रेसलेट लेती हैं और अपनी साइकिल पर बैठकर चली जाती हैं। सू चेंग को दिखाई देता देख उसके माता पिता भी बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद तांग यी अपने स्टोर के लिए एक फुल शेड ब्लश फाइनल करता है, ताकि लोग मेकअप लगाकर भी अपनी जिंदगी को रंगीन और खूबसूरत महसूस करें। अगले दिन ऑफिस में हर कोई एक दूसरे की तारीफ करता नजर आता है। शाम को सू चेंग और तांग यी उसी पार्क में मिलते हैं जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। सू चेंग वही सीन दोबारा बनाती है, बेंच के दो किनारों पर बैठे हुए और तांग यी की तरफ एक बियर बढ़ाते हुए। तांग यी को एहसास होता है, वो लड़की उसी दिन वही थी। सू चेंग पूछती है, अगर तुमने मुझे उस दिन पीछे बैठे देखा होता तो क्या करते? तांग यी उसे पास खींचकर किस कर देता है। स्टोर ओपनिंग के दिन तांग यी एक खास क्लेंजिंग बाम दिखाता है, जिसका मतलब था, तुम मेकअप में खूबसूरत लगती हो लेकिन अपने सच्चे रूप में और भी ज्यादा। भीड़ उमड़ पड़ती है और स्टोर सफलतापूर्वक खुल जाता है। उस रात तांग यी घर पर एक टेंट लगाकर सरप्राइज तैयार कर रहा होता है। सू चेंग आती है, दोनों टेंट में बैठते हैं। वह उसे एक गिफ्ट देती है, एक सिम कार्ड जो उसके दोस्तों की तरफ से होता है। तांग यी खुश हो जाता है, लेकिन तभी टेंट गिर जाता है और अफरा तफरी में उसकी रिंग गायब हो जाती है। फिर सू चेंग उसे कॉफी देती है और तांग यी देखता है, रिंग तो सू चेंग की उंगली में है। वह मुस्कुराकर कहता है, मेरा गिफ्ट सही जगह पहुंच गया, और पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन सू चेंग भी एक रिंग निकालती है और कहती है, पहले मैं पूछती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तांग यी हाँ कहता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर उनकी खूबसूरत शादी दिखाई जाती है। आर्म रेसलिंग में सू चेंग जीत जाती है और जीतने की मीठी सजा के रूप में तांग यी उसे किस करता है। अंत में दोनों अपने परिवार और दोस्तों के साथ फोटो खिंचवाते हैं, एक ऐसी याद जिसे देखकर वे हमेशा मुस्कुराएंगे और याद करेंगे कि उनकी खुशी कितनी सच्ची थी। और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है।